तो बेटा आज हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज 3 के बाकी के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन 16 तक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाई है इस एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज की, और दोनों वीडियोस में मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, पी बाई क्यू की फॉर्म में क्वेश्चंस बता दिए हैं, रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं वो बता दिया है, टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट बता दिया है, और रैशनल नंबर्स बता दिए हैं, टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट बता दिया है, और हमने आपको कितने डेसिमल प्लेसेस पे कोई वैल्यूज़ होती है वो मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक मैंने वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसलिए नहीं कराए थे क्योंकि चारों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम 13 से लेकर 16 तक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चंस का जो मैं मेथड बताऊंगी बहुत इजी मेथड होंगे। आप देखो क्वेश्चंस में क्या लिखा है मेरे बच्चों, A इक्वल टू 7/12 एंड B इक्वल टू 5/6, A इक्वल टू 7/12 एंड B इक्वल टू 5/6। अभी क्वेश्चंस को एक एक वर्ड को आपको रीड करना है। अगर एक एक वर्ड को रीड करते हुए आप क्वेश्चन करोगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन लगेगा। लिखा है एक्सप्रेस बोथ A एंड B इन द फॉर्म, एक्सप्रेस बोथ A एंड B इन द फॉर्म, कौन सी फॉर्म बेटा, K1/m एंड K2/m, ठीक है। और उसमें क्या लिखा है, वेयर K1, K2 एंड M आर इंटीजर्स एंड K2 माइनस K1 जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका, K2 माइनस K1 ग्रेटर देन टू 6 होना चाहिए, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि क्वेश्चंस में क्या है कि A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है। उसने कहा है कि दोनों को हमें एक्सप्रेस करना है इनमें, और K2 माइनस K1 ग्रेटर देन होना चाहिए 6 के, और उसके बाद इन दोनों नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर निकालने। देखो बेटा बुक क्वेश्चन में से क्वेश्चन बुक में से रीड कर लेना, ठीक है। लिखा है A इक्वल टू 7/12 एंड B इक्वल टू A इक्वल टू 7/12 और B इक्वल टू 5/6। देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। डिनोमिनेटर सेम बनाओगे तो क्या होगा, 6 और 12 का डिनोमिनेटर क्या होगा, 12, एलसीएम 12 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 7 × 1 और 12 × 1। ये A की वैल्यू, B की वैल्यू जब निकालोगे 5, 6 2 = 12, जब हमने 12 से डिवाइड करा तो 2 आया, तो हमारा 6 2 = 12, और यहाँ पे ये एलसीएम पहले हमने 12 लिया था, फिर हमने इसको सोल्व किया, तो A की वैल्यू कितनी हो गई 7/12, और हमारी B की वैल्यू कितनी हो गई मेरे बच्चों 10/12, ठीक है। A की वैल्यू 7/12, B की वैल्यू 10/12, दोनों बोथ आर डिनोमिनेटर क्या हो गए, दोनों के सेम हो गए। क्यों, कैसे सेम हो गए, उसने कहा है कि दोनों को इस फॉर्म में बनाओ, मतलब आपका न्यूमेरेटर तो सेम होना चाहिए बट न्यूमेरेटर तो सेम नहीं होना चाहिए बट डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। आपको क्या देखना है कि जब हम A और B के फॉर्म में उसको कर दें तो आपका डिनोमिनेटर तो सेम होना चाहिए बट न्यूमेरेटर सेम नहीं होना चाहिए। तो अब आप ये देखो कि मैंने जब A और B को एक्सप्रेस करा है तो मेरा डिनोमिनेटर सेम आ गया, मतलब मैंने इसको K1/m और K2/m की फॉर्म में बना दिया। आगे देखो उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, आगे उसने बोला है कि K2 माइनस K1 ग्रेटर देन है 6 के। अब आप ये देखो कि क्या K2 माइनस K1 ग्रेटर देन है 6 के, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, तो आप न्यूमेरेटर को माइनस करो, 3 आया, और क्या 3 जब हमने K2 माइनस K1 किया तो क्या वो ग्रेटर देन है 6 के, नहीं है, क्योंकि 3 जो है वो 6 से कम है, तो 3 लेस देन हो गया 6 के, ना कि ग्रेटर देन। तो यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है वो हमारी सेटिस्फाई नहीं होती है। फिर अब हम क्या करेंगे, मैं इसको सेटिस्फाई करने के लिए मैंने ये यहाँ पे लिया क्या, A इक्वल टू 7/12 और B इक्वल टू मेरा क्या है 10/12, ठीक है। मैंने इसमें 3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी और 3 की मल्टीप्लाई नीचे अपनी तरफ से, B की मल्टीप्लाई इधर B में भी वही चीज़ें करनी पड़ेगी, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर और 3 की नीचे। तो A की वैल्यू कितनी हो गई 21/36 और B की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 30/36। अब आप यहाँ देखो कि क्या सेम है, क्या डिनोमिनेटर सेम है, क्या M की वैल्यू सेम आ रही है, हाँ सेम आ रही है। लेकिन अब उसने कहा है फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करो कि क्या सेटिस्फाई अब हो रही है, K2 हमारा क्या हो गया 30, K1 हो गया 21, तो वैल्यूज कितनी हो गई 9। अब 9 क्या है ग्रेटर देन 6 क्या हो गया, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई। तो अब उसने बोला है कि हमारा K2 माइनस K1 किससे हो गया ग्रेटर देन 6 के, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है उसने कि उसके बाद आपको
राइट एग्जैक्टली 5 रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन दिस नंबर। तो अब आपको क्या 5 रैशनल नंबर निकालने हैं इन दोनों के बीच के। निकालो। अब 5 रैशनल नंबर जब मैं इन दोनों के बीच के निकालूंगी तो क्या होंगे? 5 रैशनल नंबर निकालो। तो मैं यहाँ पे निकालती हूँ बेटा, 5 रैशनल नंबर निकलेंगे मेरे, 5 रैशनल नंबर। तो 5 रैशनल नंबर हमारे क्या हो जाएंगे? देखो, A इक्वल टू 21/36, B इक्वल टू 30/36। तो क्या हो गया? 22/36, 23/36, 24/36, 25/36 और 26/36। यहाँ तक सबको क्लियर है? 5 निकल गए। अब उसके बाद उसने बोला है आगे कि क्या K2 माइनस K1 ग्रेटर देन n+1 इज नेसेसरी टू फाइंड एंड सच रैशनल नंबर बिटवीन द टू रैशनल नंबर A एंड B यूजिंग दिस मेथड। कि K2 माइनस K1 जब भी हम सोल्व करते हैं तो n+1 उस तरीके की फॉर्म बन रही है। हाँ बिल्कुल बन रही है, क्योंकि जब हमने K2 माइनस K1 किया तो हमारी ये किससे बड़ी आई है? 6 से ग्रेटर देन आई है। और हमारी क्या हो गया कि मान लो जब भी हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा कि जैसे n+1 उस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा ये होता चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस में लिखा है सिर्फ इतना ही करना है कि क्या आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो पा रही है, तो आप क्या लिखोगे? यस। ठीक। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, क्वेश्चन में क्या था कि क्वेश्चंस में उसने A इक्वल टू दिस और B इक्वल टू दिस दिया है। उसने कहा है कि दोनों को इस फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। तो करा हमने तो A इक्वल टू दिस, B इक्वल टू दिस था। इसका मतलब था कि डिनोमिनेटर सेम करो। मैंने पहले डिनोमिनेटर सेम कर दिए कि 5/6 और 7/12 का मैंने एलसीएम लिया। 12 1 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12। मैंने डिनोमिनेटर सेम कर दिए, K1/m और K2/m को सेटिस्फाई किया। उसके बाद मैंने देखा कि K2 माइनस K1 की वैल्यू जो है हमारी वो 6 से कम आ रही है। यहाँ पे 10 - 7 3 हो रहा है, जबकि वो 6 से बड़ी आनी चाहिए। उसके बाद आगे आओ। उसके बाद मैंने क्या करा कि A इक्वल टू 7/12 में मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर भी और नीचे भी। इधर भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई करी, ऊपर भी और नीचे भी। तो A इक्वल टू 21/36, B इक्वल टू 30/36। जब मैंने 30 में से 21 माइनस करा तो मेरा 9 ग्रेटर देन टू 6 हो गया। तो मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कंडीशन सेटिस्फाई होने के तुरंत बाद उसने बोला है 5 रैशनल नंबर निकालने अब इन दोनों के बीच के। तो इन दोनों के बीच के जब आप 5 रैशनल नंबर निकाल दोगे तो आपकी K2 माइनस K1 ग्रेटर देन टू n+1 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। क्योंकि जब हम रैशनल नंबर निकाले हैं तो रैशनल नंबर जो है अब हमारे ये 22, 23, 24, 25, 26 उस तरीके से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस को मैंने एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया है। ठीक है। क्योंकि पहले हमने K1/m में, K2/m में उस तरीके से करके उसके बाद हमने इस वाली कंडीशन को मैंने लिखकर सेटिस्फाई करना बता दिया। सेटिस्फाई करने के बाद मैंने फिर आपको ये दिखा दिया कि रैशनल नंबर उनके बीच के हमने कैसे निकाले हैं। ठीक है। यहाँ पे जो मैंने 3 से मल्टीप्लाई करी है आप किसी भी नंबर से कर सकते हो, बट ऊपर और नीचे का नंबर सेम होना चाहिए और ये वाली कंडीशन को वो फुलफिल कर दे। ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14, 15, 16 चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने इनकी एक अलग वीडियो बनाई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ कि 3 रैशनल नंबर, क्या लिखा है? 3 रैशनल नंबर x + y + z इक्वल टू 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे कि हमारे पास 3 रैशनल नंबर है, 3 रैशनल नंबर्स x y z सेटिस्फाई किसको कर रहे हैं? x + y + z इक्वल टू 0 को। ठीक है। एंड xy + yz + zx एंड xy + yz + zx इक्वल टू 0। ठीक है। उसने बोला है कि शो दैट ऑल द रैशनल नंबर x y z मस्ट बी साइमल्टेनियसली 0। तो देखो बेटा, हमने पहले इस इक्वेशन को लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने x + y + z इक्वल टू 0। हमने स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड। स्क्वायरिंग हमने जो करी है वो बोथ साइड करी है। तो यहाँ पे x + y + z का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करा? a² + b² + c² + 2ab + bc + c²
x इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 0 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी क्या हो गया आपका 0 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब उसने बोला है कि शो दैट द ऑल रैशनल नंबर एक्स वाई जेड मस्ट बी साइमल्टेनियसली 0। हाँ यस, क्योंकि उसने हमारा आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। उसने बोला है कि आपको शो करना है कि ये सारे नंबर्स में 0 ही आना चाहिए तो ही वो 0 बनेगा। क्योंकि मैं इसको सेटिस्फाई करके दिखाती हूँ कि जब हमारा x 0 होगा, y 0 होगा और z 0 होगा तो ही ये 0 होगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे यस हो गया। अगर मान लो हमने x इक्वल टू 0 लिखा, 5 इक्वल टू 1 लिखा और z इक्वल टू -1 लिखा, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 0 + 1 इक्वल टू 0, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। तो ऐसा कोई और इंटीजर नहीं है जो कि 0 के अलावा इस नंबर को 0 बना दे, क्योंकि और कोई जो नंबर्स है वो एक डिजिट दे रहा है हमें अलग से 0 के अलावा। तो 0 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इस कंडीशन को 0 बना दे। तो यही आपका क्या हो गया, वेरीफाई। आपको क्वेश्चन यहाँ तक ही करना है एग्जाम में, सिर्फ मैंने ये वेरीफाई के लिए आपको आगे बताया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था कि हमें ये कंडीशन और ये कंडीशन दी थी, हमने इस वाली कंडीशन को लिया, स्क्वायर करा दोनों तरफ, यहाँ से हमने इसकी वैल्यू रख दी, हमने दिखा दिया ये। अब हमें दिखाना है कि ऐसा कौन सा, मतलब शो करो कि एक्स वाई जेड 0 पे ही तो 0 आना है। यस, एक्स वाई जेड को 0 लेंगे तो ही 0 आएगा, अदरवाइज आप प्लस में ले लो, माइनस में ले लो, किसी का भी आप स्क्वायरिंग करोगे वो 0 नहीं आएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15 पाओ। 15 भी इसी तरीके से है। 15 क्वेश्चन देखो किस तरीके से लिखा है कि शो दैट द रैशनल नंबर a प्लस बी बाई 2। देखो क्वेश्चन नंबर 15 कि शो करना है कि आपको जो लिखा है a प्लस बी बाई 2 लाइज बिटवीन द रैशनल नंबर, लाइज बिटवीन द रैशनल नंबर a एंड b, लाइज बिटवीन द रैशनल नंबर a एंड b। ठीक है, आपको ये शो करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। सॉल्यूशन, मैंने a लेस देन b लिया। ओके, क्या लिया, a लेस देन b पहली कंडीशन में। अब मैंने क्या करा कि मैंने a ऐड किया, ऐड a ऑन बोथ साइड करो। ठीक है, बोथ साइड जब आप करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, a प्लस a ग्रेटर देन टू a प्लस a। ठीक है, लेस देन, तो यहाँ पे 2a लेस देन a प्लस b। अब यहाँ पे a क्या हो गया, a प्लस b बाई 2। क्लियर यहाँ तक। अब आ जाओ सेकंड कंडीशन में, मैंने b लेस देन ले लिया a। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने ऐड किया किसको, b को दोनों तरफ, तो b प्लस b a प्लस b। तो यहाँ पे 2b लेस देन a प्लस b, या b क्या हो गया हमारा, a प्लस b बाई 2। क्लियर है। अब उसने बोला है कि अब हमें शो करना है कि जो है ये वाला नंबर इन दोनों नंबर के बीच में लाई करे, तो कर रहा है। फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे 3rd लिखो और इधर 4, तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस b बाई 2 और ये इधर क्या हो गया आपका b। ठीक है, वेरीफाई हो गया। क्या लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 3rd और 4th से कि a लेस देन a प्लस बी बाई 2 एंड b दिस नंबर। तो मतलब दोनों जो है a और b आपको a प्लस बी बाई 2 को लाइज कर रहे हैं। फिर से बताती हूँ, हमने 2 कंडीशन ली, दोनों कंडीशन में हमने इधर a ऐड किया दोनों तरफ, इधर हमने b ऐड किया दोनों तरफ। उसके बाद a प्लस बी लेस देन a प्लस बी, तो 2a लेस देन a प्लस बी, a इक्वल टू ये हो गया। उसी तरीके से 2b हुआ, b a लेस देन a प्लस बी बाई 2। जब हमने दोनों कंडीशंस देखी तो हमारे दोनों कंडीशंस में क्या हो गया कि a प्लस बी बाई 2 आपको लाइज कर रहा है a और b के बीच में। आओ क्वेश्चन नंबर 16 एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 एंड लास्ट क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट, किसी भी इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट रह जाए, कोई क्वेश्चन ऐसा रह जाए जो समझना है,
तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वैसे मैंने हर क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल मेथड और एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया है। क्वेश्चन नंबर 16 पाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका ये इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। ये आपका डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम भी आप थोड़ा बुक में ही देख लेना बेटा। ये आपका यहाँ पे डायग्राम इस तरीके से आया हुआ है कि यहाँ पे ये ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे इस तरीके से, ठीक है। देन यहाँ पे 1 1 1 1 1 4 5 6 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 7 8 9 और देन 10। तो 1 1 1 1, ठीक है। इस तरीके से कुछ आपका ये डायग्राम दिया हुआ है, ओके। अब इसमें क्या है कि आप डायग्राम उसमें देखना बेटा। अब इसमें क्या है कि इसने इसको इस पॉइंट पे क्या करा है, इस पॉइंट्स पे सारे पॉइंट्स मिला दिए, ठीक है। ये यहाँ पे इधर 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 दैट ये और ये बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब उसने हमसे बोला है ये 1 1 है, इधर भी आपका 1 है। ये वाले जो एंगल्स हैं वो आपके उसने 90 डिग्री के हमें बताए हैं। कितने डिग्री के? 90। और 90 डिग्री पे अगर कोई भी हमारा डायग्राम बने तो वो हम किससे सॉल्व कर सकते हैं? वो हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, आपको ये निकालना है, ठीक है। इसको आप ए लिख लो, इधर ओ इधर बी, बाकी आप सारा इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब मुझे ये निकालना है, तो ओ बी का स्क्वायर क्या होगा? आपने पाइथागोरस थ्योरम से पढ़ा है कि ए बी का स्क्वायर और प्लस ओ ए का स्क्वायर, ओके। तो ओ बी का स्क्वायर हमारा ये हो गया। अब ए बी हमारा क्या दे रखा था? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ओ बी का स्क्वायर हमारा क्या हो गया? 1 प्लस 1। तो ओ बी हमारा क्या हुआ? √2, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? √2। अब हमें ये निकल गया है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? ये हमारा हुआ है √2। अब हमें ये निकालना है, तो हमें क्या निकालना है? ओ सी। तो ओ सी का स्क्वायर क्या होगा? √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो गया? 3। तो ओ सी आपका कितना हो गया? √3, ओके। अब आपको क्या निकालना है? ओ डी का स्क्वायर। ओ डी का स्क्वायर क्या होगा? ओ सी का स्क्वायर और प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो आपका ये क्या हो गया? √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? 3 प्लस 1 कितना हुआ? √4। और √4 को हम 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका किसका हो गया? ओ डी का स्क्वायर। इसी तरीके से ओ ई का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? √5। ओ एफ का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? √6। ओ जी का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? √7। ऐसे ही ओ एच का स्क्वायर आपका क्या होगा? √8। और ओ आई का स्क्वायर क्या होगा आपका? √9। और √9 को हम 3 भी लिख सकते हैं। और ओ जे का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? √10, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर से मैं आपको बताती हूँ, लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन इसके बाद आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन मैंने बड़े एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया। अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना प्लीज़, और अगर नहीं हो तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर से एक बार मैं समझा देती हूँ कि ओ बी का स्क्वायर हमने क्या, ये 1 दिया है। पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल दिया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2। फिर मैंने पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाला, फिर इसको निकाला, फिर इसको निकाला, फिर इसको निकाला। इसी तरीके से हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हुए चले गए। बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। और समझ में आने के साथ साथ क्या करना है? लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।